हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रैंक फैक्ट्री। हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 23-24 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर रखा है। अब इसी सीरीज में अब तीसरी वीडियो जो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अगेन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए 24th क्वेश्चन है, व्हेन अ बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम इज फायर्ड द इम्पल्स ऑन इट इज 200 न्यूटन सेकेंड। If mass of the gun is 10 kg, then the recoil velocity of the gun is। देखिए हमें दिया गया मास इज इक्वल्स टू 5 ग्राम, ओके, एंड इंपल्स जो है इस पे वो इंपल्स दिया गया दैट इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन सेकेंड, ठीक। और मास ऑफ गन जो है, मास ऑफ गन जो है वो हमें दिया गया है कैपिटल एम इज इक्वल्स टू 10 kg। पूछा गया गन से रिकॉइल जो होगा वो गन के रिकॉइल की वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहला केस कि जब गन से बुलेट फायर किया गया है उस केस में पहले इनिशियल तौर पे मोमेंटम क्या था बुलेट का, वो 0 था। तो सिस्टम का पूरा अगर मैं मोमेंटम लिखूं तो m इंटू 0 प्लस स्मॉल m इंटू 0, इनिशियल और फाइनल दोनों मोमेंटम सिस्टम का क्या है, 0 हो गया। एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा है तो इसलिए यहां पे मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। अब बोला गया कि बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम इज फायर्ड द इंपल्स ऑन इट इज 200 न्यूटन सेकेंड। इसका मतलब जो बुलेट है उसका इंपल्स दिया गया है, मतलब उसके मोमेंटम में चेंज कितना, 200 न्यूटन सेकेंड का। मतलब बुलेट का फाइनल मोमेंटम जो हो गया वो 200 न्यूटन सेकेंड का हो गया, प्लस का मास ऑफ गन 10 इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 10 टाइम ऑफ v इज इक्वल्स टू, देखिए ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 0 इक्वल्स टू 200 न्यूटन सेकेंड प्लस 10v। तो हम लिख सकते हैं 10v इज इक्वल्स टू माइनस का 200 न्यूटन सेकेंड। तो न्यूटन सेकेंड और 10 हमारे पास केजी में था तो ये कट जाएगा हमारे पास। तो v की वैल्यू जो हमारे पास आएगी यहां से v इज इक्वल्स टू -20। इसका मतलब गन जो है वो -20 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा गया रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, तो गन पीछे की तरफ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड से, 20 मीटर पर सेकेंड से गन जो है वो पीछे की तरफ जाएगी। तो हमारा आंसर जो आएगा यहां पे वो आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला गया है अ मशीन गन फायर्स n बुलेट्स पर सेकेंड, n बुलेट्स पर सेकेंड फायर हो रहा है एक मशीन गन के द्वारा, ओके गुड। नेक्स्ट है हमारे पास ईच बुलेट हैज द मास m। देखिए बोला गया मशीन गन फायर्स n बुलेट्स पर सेकेंड एंड ईच ऑफ बुलेट हैज द मास स्मॉल m। इफ द v इज द स्पीड ऑफ ईच बुलेट देन द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द मशीन गन इज। देखिए मशीन गन ने अगर बुलेट को फायर किया तो उस पर कुछ फोर्स अप्लाई किया होगा, तो जितना फोर्स मशीन गन बुलेट्स पे अप्लाई करेगी उतना ही फोर्स क्या होगा, बुलेट मशीन गन पे अप्लाई करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि n नंबर्स हैं, n नंबर्स पर सेकेंड, n नंबर्स पर सेकेंड, तो n बाई टी। अब एक बुलेट का मास है m और इसकी स्पीड हो रही है v, इनिशियल स्पीड u क्या है वो 0 के बराबर है। तो यहां पे डेल्टा p निकालते, चेंज इन मोमेंटम, इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन मोमेंटम। हमें मास और वेलोसिटी गिवन है तो हम इससे क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे। तो दिस इज इक्वल्स टू m इंटू क्या रखा, v स्पीड से फायर किया गया तो v माइनस इनिशियली कहां पे होगा वो 0 पे, तो दिस इज इक्वल्स टू mv। तो मोमेंटम में एक बुलेट के मोमेंटम में कितना हुआ चेंज, mv। और t टाइम में n बुलेट चली हैं तो एक सेकेंड में कितनी बुलेट होंगी वो हम देख लेते हैं। तो एक सेकेंड में अगर t टाइम में n है, पर सेकेंड दिया गया n, तो हमारे पास ये हो गया n/1। तो टाइम फॉर वन बुलेट, टाइम फॉर वन बुलेट जो है वो हमारे पास हो जाएगा 1/n, क्योंकि n बुलेट चली है एक सेकेंड में, ठीक है। तो एक बुलेट को चलने में लगने वाला टाइम कितना हो गया, 1/n। अब बताया, पूछा गया फोर्स, फोर्स क्या होता है, डेल्टा p/t। तो यहां पे डेल्टा p की वैल्यू हो गया mv डिवाइडेड बाई 1/n।
तो यहाँ से आंसर आएगा n टाइम ऑफ mv। मतलब जो फोर्स लगेगा वो m इंटू एन इंटू वी के बराबर होगा। तो m एन वी, ये ऑप्शन 2 करेक्ट है। सबसे पहले हमें क्या करना, सबसे पहले हमें ये निकालना है कि बुलेट का मोमेंटम कितना चेंज हुआ। पहले 0 पे था, वो v स्पीड से आ रहा, तो mv मोमेंटम में चेंज हुआ। और एक बुलेट कितने टाइम में जा रही है, वो 1/n सेकेंड में, क्योंकि n बुलेट 1 सेकेंड में है, तो एक बुलेट का टाइम जो है चलने का 1/n सेकेंड। तो 1/n सेकेंड में mv मोमेंटम है, तो फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो यहाँ पे n mv हमारा आंसर होगा, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नाउ अब आगे मूव करते हैं हम लोग। अब 0.5 kg, 0.5 kg, इसका मतलब 4.9 न्यूटन ब्लॉक रेस्ट ऑन योर डेस्क, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज नॉट करेक्ट। बोला गया कि अगर कोई ब्लॉक जो है डेस्क पे रखा गया है तो उसमें आंसर कौन सा करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चीजें यहां पे हो सकती है। फोर्स का डायग्राम बनाते हैं। इस पे नीचे की तरफ लगेगा mg ड्यू टू ग्रेविटी। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया यहाँ पे mg, जिसकी वैल्यू है 4.9 न्यूटन के बराबर। और इसके ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, और वो लगाएगा कौन? सरफेस। ये कौन लगाया है? सरफेस ने लगाया, जिस टेबल पे रखा गया है। अब टेबल के सरफेस को भी देखते हैं। टेबल के सरफेस पे क्या है? यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा जो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा, और ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे उसके बराबर नीचे फोर्स लगेगा। नाउ पहला ऑप्शन है द नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक इक्वल्स टू द वेट बिकॉज न्यूटन फर्स्ट लॉ। देखिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये चीज स्टेट नहीं करता है, न्यूटन का तीसरा लॉ इसमें आ सकता है। अब आते दूसरे पे, द नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक इक्वल्स टू वेट बिकॉज न्यूटन सेकेंड लॉ। देखिए सेकेंड लॉ जो है वो लॉ ऑफ फोर्स है, और वो बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। तो ये दोनों लॉ यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है। तीसरे पे आते हैं, द नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक इक्वल्स द वेट बिकॉज द न्यूटन सेकेंड लॉ। देखिए द नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक इक्वल्स इट्स वेट बिकॉज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। देखिए ये बात सही है। mg नीचे की तरफ लगा, तो इसको स्टॉप करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगा, ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमारे पास mg के बराबर हो गया। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज इक्वल्स टू इट्स वेट बिकॉज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। तो न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो लगा हुआ है ब्लॉक पे, वो उसके वेट के बराबर है। और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल्स टू 4.9 न्यूटन, इसके बराबर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे। दिया गया है 0.5 kg, वही सेम है क्वेश्चन जैसे पिछले में था। बोला गया 4.9 न्यूटन बुक रेस्ट ऑन योर डेस्क, व्हाट इज द रिएक्शन फोर्स टू द वेट ऑफ द ब्लॉक। देखिए वेट ऑफ द ब्लॉक का रिएक्शन फोर्स। अच्छा यहां पे एक चीज समझने की है कि यहां पे जो बुक है ना, बुक का वेट नीचे की तरफ लगा हुआ है, राइट। ये कितना? 4.9 न्यूटन। अब इसका रिएक्शन फोर्स पूछा गया, तो ये लगा किसकी वजह से होगा? ग्राउंड की वजह से। नीचे कौन है? ग्राउंड। तो ग्राउंड इसको अपनी तरफ खींच रहा है 4.9 न्यूटन से, तो यहां पे ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? 4.9 न्यूटन। ये भी फोर्स लगेगा इक्वल अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो यहां पे जो है रिएक्शन फोर्स, इसके वेट का रिएक्शन कहां पे लगेगा? ग्रेविटी, अर्थ के ऊपर। वेट किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी किसने अप्लाई किया है? अर्थ ने। तो अर्थ ने 4.9 न्यूटन के फोर्स से इसको खींचा है, तो ये अर्थ को भी 4.9 न्यूटन से खींचेगा ऊपर की तरफ। सो यहां पे करेक्ट आंसर जो होगा वो आएगा अ फोर्स ऑफ 4.9 न्यूटन फोर्स ऑन द अर्थ। मतलब इसका रिएक्शन फोर्स अर्थ पे लगेगा, क्योंकि एक्शन जो है वेट का उसने अर्थ ने लगाया हुआ है ब्लॉक पे, तो इसका रिएक्शन जो आएगा वो ब्लॉक के द्वारा अर्थ पे लगेगा। नाउ अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। दिया गया हमें अ 2 kg बॉक्स सिट्स ऑन अ 3 kg बॉक्स। 2 kg का कोई ब्लॉक है और 3 kg के ब्लॉक पे पड़ा हुआ है। ये 2 kg का हो गया, और इसके नीचे है 3 kg का ब्लॉक, और कहा गया कि ये ब्लॉक जो है वो 5 kg के ऊपर रखा गया है, 5 kg के ऊपर। अब बोला व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द 5 kg बॉक्स ऑन द 3 kg बॉक्स। मतलब 5 kg के बॉक्स के द्वारा 3 kg के बॉक्स पे कितना फोर्स लगेगा। अब सबसे पहले हम लोग 2 kg की बात करते हैं, तो 2 kg में क्या होगा? नीचे की तरफ 2 इंटू जी, जी की वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं 9.8।
तो 2 इंटू 9.8 नीचे लगेगा, तो 3 kg का ब्लॉक 2 kg पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा N1। ठीक, अब आते 3 kg के ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो 3 kg का तो अपना खुद का वेट नीचे लगेगा 3 इंटू 9.8 नीचे की तरफ, और 3 kg पे 5 kg एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा उस पर N2, और 3 kg ने 2 kg पे फोर्स लगाया था N1, तो यहाँ पे नीचे की तरफ न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग लगेगा N1। सो N2 की वैल्यू जो है वो हमें निकालना है। N2 इज इक्वल्स टू N1 प्लस का 3 इंटू 9.8। अच्छा, ऊपर देखिए यहाँ पे हमें जो दिया गया है N1 की वैल्यू यहाँ से मैं देखूँ तो आएगा 2 इंटू 9.8, तो N2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 9.8 प्लस का 3 इंटू 9.8, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 इंटू 9.8, तो ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू 49 न्यूटन। 49 न्यूटन। इसका मतलब 5 kg का जो ब्लॉक है, 5 kg का ब्लॉक जो है, ये 5 kg का ब्लॉक 3 kg के ब्लॉक को ऊपर की तरफ 49 न्यूटन से धक्का दे रहा है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड है 49 न्यूटन। 49 न्यूटन इज द फोर्स अप्लाइड बाय 5 kg बॉक्स ऑन द 3 kg ब्लॉक। नाउ अब नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। हमें जो क्वेश्चन दिया गया उसमें बोला गया है 2 kg box sits on 3 kg box which sits on 5 kg box. The 5 kg box rests on the top of the table. What is the normal force exerted by 5 kg box by the table top? मतलब यहाँ पे 5 kg के ब्लॉक पे कितना फोर्स लगेगा टेबल टॉप के द्वारा नीचे से। अब देखिए इसके लिए हमें क्या करना, ये 2 kg का ब्लॉक हो गया, इसके नीचे 3 kg का ब्लॉक हुआ, इसके नीचे 5 kg का ब्लॉक हुआ, 2, 3 एंड 5, और ये हमारे पास नीचे जो है ये सरफेस है ऐसे। तो 2 kg पे हमारे पास नीचे की तरफ फोर्स लगा 2 इंटू 9.8, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा नॉर्मल रिएक्शन N1 जो 3 kg का ब्लॉक इस पर अप्लाई करेगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा N1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 9.8। अब आते 3 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। नीचे की तरफ आपका 3 इंटू 9.8 वेट नीचे की तरफ लग गया इसका, ऊपर की तरफ इस पर फोर्स लगेगा 5 kg के ब्लॉक के द्वारा N2, और देखिए इसने 2 kg को ऊपर फोर्स लगाया था, 2 kg इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगाया N1 के बराबर। सो N2 की वैल्यू देखिए, N2 केवल अपवर्ड फोर्स है, तो N2 इज इक्वल्स टू N1 नीचे की तरफ प्लस का 3 इंटू 9.8। N1 की वैल्यू 2 इंटू 9.8 है, 2 इंटू 9.8 प्लस का 3 इंटू 9.8 करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 इंटू 9.8। अब आते हैं 5 kg ब्लॉक पे। 5 kg ब्लॉक पे क्या है, नीचे की तरफ इसका वेट होगा 5 इंटू 9.8, ऊपर की तरफ टेबल टॉप इस पर रिएक्शन लगाएगा N3। अच्छा, इसने जो है N2 फोर्स ऊपर लगाया था 3 वाले पे, तो ये N2 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से देखें नीचे की तरफ फोर्स है N2 एंड 5 इंटू 9.8, तो N3 की जो वैल्यू है वो हम लिख सकते हैं N3 इज इक्वल्स टू N2 प्लस का 5 इंटू 9.8। देखिए N2 की वैल्यू है 5 इंटू 9.8 प्लस का यहाँ पे है 5 इंटू 9.8, 9.8 कॉमन है, ले लीजिए इसको, 5 प्लस 5 हमारे पास हो जाएगा 10 इंटू 9.8, तो ये आपके पास आएगा 98 न्यूटन। जब यूनिट को केजी और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में रख देंगे 9.8 को, तो ये पूरा हमारा आंसर आएगा 9.8 न्यूटन। सो इस क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है 98 न्यूटन। 98 न्यूटन इज द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। दिया गया अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg रेस्ट ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर विच इज मूविंग डाउन विद एक्सीलरेशन g, देन द अपीरेंट वेट ऑफ द ब्लॉक इज। देखिए एलिवेटर कुछ ऐसे हो गया, मान लीजिए हम बात करते हैं एक लिफ्ट में कोई एक ब्लॉक रख दीजिए यहाँ पे, और ब्लॉक का मास दिया गया 2 kg, ठीक, और ये लिफ्ट में ये हो गया केबल लगा होगा जिससे ऊपर नीचे जा रहा है, और बोला गया कि ये g एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है। कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ। तो बताइए इसका अपीरेंट वेट कितना होगा। देखिए 2 kg ब्लॉक का जो अपीरेंट वेट होगा वो नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि नीचे से सरफेस ने कितना नॉर्मल रिएक्शन इस पर अप्लाई किया है। तो 2 kg ब्लॉक पे नीचे की तरफ लग रहा होगा ग्रेविटी 2 इंटू 9.8, ठीक, ये 9.8 हमने ले लिया है एग्जैक्टली, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा न्यूटन। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास न्यूटन, ठीक।
अब ऊपर की तरफ इस पे लगा होगा नॉर्मल रिएक्शन, यही नॉर्मल रिएक्शन हमको बताएगा कि इसका अपीयरेंट वेट कितना होगा, और ये नीचे जा रहा है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी से। अब यहां पे हमें लगाना क्या है, देखिए फोर्सेस पता है, ग्रेविटी का नीचे, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के द्वारा ऊपर, और ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी के बराबर एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है। तो हम लगाएंगे न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, एफ नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये सेकंड लॉ किसके लिए है, ये स्पेसिफिक केस के लिए जब हमारे पास मास वेरिएबल ना हो तब के लिए है। तो अच्छा, अब नेट फोर्स ये नीचे जा रहा है तो नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा, वो हो गया 2 इंटू 9.8 माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन, 2 इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी। जी की वैल्यू 9.8 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो यहां पे लिख सकते हैं 2g माइनस एन इज इक्वल्स टू 2g, तो n इज इक्वल्स टू 2g माइनस 2g, तो रिजल्ट आ गया 0। तो नॉर्मल रिएक्शन जो इस पे सरफेस ऑफर कर रहा है वो 0 के बराबर कर रहा है, तो अपीयरेंट वेट जो होगा, अपीयरेंट वेट W प्राइम दैट विल आल्सो बी इक्वल्स टू 0। तो इस केस में अपीयरेंट वेट जो है वो 0 के बराबर आएगा। नाउ अब आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें दिया गया है अ बॉडी ऑफ वेट W1, ठीक है, द बॉडी ऑफ वेट W1 इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ रूम थ्रू अ केबल और चेन ऑफ वेट W2, ठीक है, ये दिया गया अ बॉडी ऑफ वेट W1 इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग फ्रॉम द थ्रू अ चेन ऑफ वेट W2, द सीलिंग पुल्स द चेन बाय अ फोर्स, कितने फोर्स से सीलिंग जो है उसको खींच रहा है चेन को, वो हमको बताना है। तो इसको ऐसे समझते हैं कि हमारे पास इस तरीके से जो है वो सीलिंग है कोई, ठीक। अब इससे एक बॉडी जो है W1 वेट की, ये बॉडी है, इसका वेट है W1, ध्यान देने की बात है, वेट दिया गया यहां पे, मास नहीं गिवन है, वेट गिवन है डायरेक्टली। कहा गया इसको हमने हैंग किया एक चेन से, ये चेन होगा कोई, मासलेस नहीं है, थोड़ा उसको चौड़ा ले लेते हैं हम लोग यहां पे, इसका वेट है W2, कितना है W2, द सीलिंग पुल्स द चेन बाय अ फोर्स। अब देखिए सबसे ऊपर यहां पे देखा, यहां पे पूछा गया हमसे, यहां पे टॉप पे फोर्स कितना लगा के खींचा गया है, तो ये चेन हो गया, और चेन के नीचे ये W2 हो गया, ये W1 एंड W2 वेट हो गया हमारे पास। यहां पे हमने माना कि T फोर्स से वो खींच रहा होगा, तो सीलिंग को ये नीचे की तरफ T फोर्स से खींच रहा होगा। इस T की वैल्यू हमको बतानी है। देखिए T ऊपर की तरफ है, और T के नीचे टोटल वेट अगर मैं बात करूं, तो अगर एक सिस्टम मान लेता हूं चेन और ब्लॉक का, तो इसके नीचे टोटल फोर्स है W1 प्लस W2, और ऊपर की तरफ है केवल टेंशन फोर्स T, जिससे सीलिंग इस चेन को खींच रहा है, और टोटल एक्सीलरेशन A है यहां पे 0। तो T की वैल्यू जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू W1 प्लस का W2। तो यहां पे सीलिंग के द्वारा अप्लाई किया गया जो फोर्स है वो W1 प्लस W2 के बराबर होगा। सो यहां पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। पहले में ऑप्शन 4 करेक्ट है यहां पे 31 में, एंड 32 में ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है। अभी इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हम कवर करते हैं, बाकी अगली वीडियो जो अपलोड होगी उसमें इसके आगे फर्दर हम लोग और क्वेश्चन अपलोड करेंगे और डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपको मिल जाए, और केयरफुली इन क्वेश्चंस को आप खुद से करते जाइए साथ साथ में, ठीक है ना। साथ में अगर आप इसको करते रहते तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, और नीट और IIT के मेंस में आपको इजिली ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहां पे आप बहुत ही इजिली इसको क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू।